हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है सूजी और पोटैटो से बने हुए पैनकेक्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है। और इसके साथ मैं आपको एक चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी जो इसके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए हम ये टेस्टी पैनकेक्स बनाना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेतास किचन। प्लीज़ श्वेतास किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को भिगो लेते हैं। तो ये मैं इस समय 1 कप सूजी ले रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है फ्रेंड्स, ये 1 कप लिया है हमने। अब हम इसमें आधा कप दही डाल देंगे। ये जो दही है ये फ्रेश दही है, इसमें आप ज़्यादा खट्टा दही ना लें। और आधा कप दही ले लेंगे हम। और इसी के साथ अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा मिश्रण बना लेंगे। ये देखिए, आधा कप पानी ले रही हूँ मैं। 1 कप सूजी लिया है हमने, आधा कप दही लिया है और आधा कप पानी। और इसे हम अब मिक्स करके हमें आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है, ताकि जो सूजी है हमारी ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो चलिए इसे ढककर हम रख देते हैं साइड में। और अब हम आलू की सब्जी बना लेते हैं, जो स्टफिंग इसके लिए रहेगी। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है। ये 1 चम्मच तेल गरम करेंगे, इसमें जीरा डाल देंगे, मस्टर्ड सीड डालेंगे 1/2 टीस्पून, यानी सरसों। और अच्छी तरह से सरसों और जीरा को चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ये इस समय मैं ये 1 प्याज ले रही हूँ, कुछ हरी मिर्च है 2 से 3 और करी लीव्स है। आप जैसे हम डोसा भाजी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें ये एक सब्जी बना लेना है आलू की। तो देखिए, ये 1 प्याज डाल दिया मैंने। प्याज को थोड़ा देर के लिए हम भून लेंगे तेल में। और इसके बाद अब हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे। ये मैंने 4-5 करी लीव्स ले ली थी, जिसे मैंने इस तरह से कट किया है। और ये हरी मिर्च है, इस समय मैं ये 3 हरी मिर्च ले रही हूँ छोटी, जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इसे हमें थोड़ा देर के लिए तेल में फ्राई कर लेना होगा। इसके बाद इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून। और इसे भी तेल में थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे, ताकि जो प्याज है और जो ये अदरक लहसुन है इसका सारा कच्चापन अच्छी तरह दूर हो जाए। इसलिए थोड़ा देर हम तेल में इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैं बहुत ही कम, ये थोड़ी सी हल्दी ले रही हूँ, आधा चम्मच के आसपास। लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। और ये है गरम मसाला, ये मैं 1/2 स्पून ले रही हूँ। और इसी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद मैंने ये मैंने 2 आलू लिए हैं बड़े वाले, जिसे मैंने बॉईल किया है और इस तरह से मैश कर लिया है। तो ये 2 उबले हुए आलू हैं। इसे अच्छी तरह से इसमें सारे मिश्रण में पेस्ट मिक्स कर लेंगे। ये जो स्टफिंग है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये हम इसीलिए इसे कम स्पाइसी बना रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे डोसा भाजी जैसी ही बनेगी। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम सारी चीज़ें। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 स्पून नमक ले रही हूँ मैं इस समय। अच्छी तरह से सब्जी को मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट और इसे तेल में फ्राई कर लेंगे इस तरह से। और आलू को भी हमें साथ में इस तरह मैश करना है। ये देखिए, बिल्कुल ये डोसा भाजी जैसी हमारी भाजी बनकर तैयार हो गई है।
अब हम इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं, धनिया पत्ता, हरा धनिया। अब इस स्टफिंग को हम साइड में रख देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम सूजी देख लेते हैं। आधा घंटा हो चुका है। देखिए सूजी भी बहुत बढ़िया फूल चुकी है, लेकिन अभी बहुत ही ये गाढ़ी लग रही है, थिक लग रही है, तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, लगभग हाफ कप। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें आधा कप पानी पहले डाला था, अभी हम और आधा कप डाल रहे हैं। इस तरह 1 कप सूजी में 1 कप पानी और आधा कप दही हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये घोल हमारा बिल्कुल, ये जो घोल है हमारा इडली के जैसा होना चाहिए। तो ये देखिए इतना पानी बच गया है, हाफ कप जितना पानी डाला है। अब इसमें हम सोडा ऐड करेंगे, तो मैं इसमें यह आधा चम्मच सोडा ले रही हूँ। और नमक डालेंगे हम हाफ स्पून। हमने सब्जी में भी नमक डाला, इसलिए इसमें थोड़ा कम ही नमक डालिएगा आप स्वाद के अनुसार। और ये अब हम देखिए थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम झटपट पैनकेक बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि सोडा डालकर हमें ज़्यादा नहीं इसे रखना है। तो ये देखिए एक पैन ले लिया है मैंने, इसे मीडियम, गैस की फ्लेम को मीडियम रख दिया है। और ये देखिए मैं अभी तेल से ग्रीस कर लूँगी थोड़ा पैन को। और इसके बाद ये जो हमारा रवे का बैटर है, इसे हमें 1 चम्मच इस तरह से, ये देखिए इस तरह से धीरे से डालिएगा हमें इसके ऊपर। और थोड़ा सा ये फैला लेंगे हम। अब इसके बाद हमें जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसे लेना है और उसके हमें छोटी सी टिक्की बना लेना है। तो देखिए ये मैंने आलू ले रही हूँ और उसे इस तरह से राउंड राउंड करके एक टिक्की बना लेंगे हम। और इस टिक्की को हमें थोड़ा सा, जितना आप पतला इसे इस तरह से कर सके वैसा उस तरह से कीजिएगा, ताकि हम अच्छी तरह इसमें स्प्रेड कर सके। ये देखिए हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। तो आप धीरे से अब ये टिक्की को, ये जो हमने पैनकेक बनाए इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और इस टिक्की को पूरा कवर कर देंगे इस तरह से। थोड़ा सा बैटर डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा वरना रवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से थोड़े से बैटर को ही इक्वली स्प्रेड कर देंगे हम। अब इस पैनकेक को पकने के लिए रख देते हैं। तो हम इसे कवर कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे, ताकि एक अच्छी तरह से एक साइड से पक जाए। ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं। यह हमारा पैनकेक एक साइड से सिक चुका है। अब हम इसे धीरे से टर्न कर देते हैं। तो पहले हम पैन में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं इस तरह से और इसको टर्न कर देते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है पैनकेक का। थोड़ा सा तेल और इसके ऊपर स्प्रेड कर देते ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसे ढककर और 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया हमारा पैनकेक बनकर रेडी हो चुका है। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है पैनकेक का। तो आइए अब हम दूसरा पैनकेक भी बना लेते हैं इसी तरह। थोड़ा सा तेल हम पैन में डालेंगे, फिर उसके बाद हम बैटर इस तरह से बैटर डालेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। फिर एक आलू की टिक्की बनाएंगे गोल गोल करके। थोड़ी पतली टिक्की बनाएंगे ताकि वो अच्छी तरह इसके ऊपर रख सके हम। अब इसे हम बैटर से कवर कर देते हैं। और अब
इस पर लीड लगाकर हम इसे 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। ये देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं। इसे टर्न कर लेते हैं और थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे नीचे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह सिक जाए। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं हम और इसे इस तरह से टर्न कर देते हैं। और फिर से इसे ढककर 2 मिनट रख देते हैं। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। हमारा पैनकेक बहुत ही बढ़िया, ये सेकंड पैनकेक भी बहुत बढ़िया बन चुका है। तो निकाल लेते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये पैनकेक के लिए एक चटनी बना लेते हैं झटपट से। तो उसके लिए देखिए ये मैं 2 टमाटर ले रही हूँ। 2 टमाटर को इस तरह से कट करके ले लेंगे। अब हम इसमें एक हरी मिर्ची भी डाल देंगे। 2 टमाटर, 1 हरी मिर्ची, 3-4 हम इसमें लहसुन की कलियां भी डालेंगे इस तरह से। और साथ में हम डालेंगे बहुत सारा धनिया। ये देखिए धनिया पत्ते। और अब इसमें टेस्ट के लिए नमक डालेंगे। 1/2 स्पून नमक ले लीजिएगा और थोड़ा सा जीरा। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही बढ़िया झटपट बनने वाली जी खट्टी चटनी है फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी लगती है। ये पकौड़ों के साथ भी बहुत बढ़िया लगती है। ये देखिए आप पराठे के साथ भी इस चटनी को खा सकते हैं और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए अब ये हमारे पैनकेक भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए पैनकेक हमारे, इसे हम चाहे तो डायरेक्ट भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कट करके करेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी ये इजी होता है। तो इस तरह से इसे हाफ कट कर लीजिए। ये देखिए बहुत बढ़िया स्टफिंग है हमारी। इसी तरह से अब ये दूसरा पैनकेक जो हमने बनाया उसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए, और आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए ये एक प्लेट में हम सारे पैनकेक को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए ये टमाटर की चटनी है, बहुत ही बढ़िया लगती है फ्रेंड्स ये टमाटर की चटनी। और आप चाहे तो सॉस भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे गर्मा गर्म बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स ये पैनकेक। आप एक बार ज़रूर से ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।